आज सफ़र 2 पर कुछ नया लग रहा है। जी हाँ, आज से कहानी का एक सिलसिला शुरू हो रहा है जो बच्चों के लिए मीम तोए बशीर साहब तहरीर कर रहे हैं। यानी कहानी। मामा जल्दी से पढ़ दें। चलें पढ़ते हैं। हस्ती बारी ताला के 10 दलाइल। किस्त अव्वल। अब्दुल्ला शदीद बेचैन था और इंतज़ार कर रहा था कि कब उसके अब्बा ऑफिस से वापस आएं और वो उनको स्कूल में होने वाले वाक़या का बताकर उनकी रहनुमाई हासिल करे। वो इंतज़ार में घर के बाहर ही टहलने लगा। उसके अब्बा घर पहुंचते ही समझ गए कि वो परेशान है। जब वजह पूछी तो अब्दुल्ला शदीद बेकरारी की हालत में सारा वाक़या बताने लगा। आज उसकी क्लास में एक लड़के से बहस हो गई। वो लड़का खुदा का कायल ना था और कहता था कि खुदा के होने का कोई सबूत नहीं। अगर खुदा होता, वो लड़का कहने लगा, तो जिस तरह हमें सब अशिया नज़र आ जाती हैं, खुदा भी नज़र आ जाता। अब्दुल्ला खुदा पर तो ईमान रखता था, मगर उसको ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो इस लड़के को कैसे समझाए, और इस वजह से बहस के दौरान वो लड़का और भी दिलेर होता गया और बार बार अब्दुल्ला से खुदा के होने का सबूत मांगता था। इस पूरी बहस ने अब्दुल्ला को इंतहाई बेचैन कर दिया। वो अपने अब्बा से पूछने लगा कि आप मुझे बताएं कि मैं किस तरह इस लड़के को खुदा ताला के होने का सबूत दे सकता हूँ। अब्दुल्ला की पूरी बात सुनने के बाद उसके अब्बा कहने लगे कि अब्दुल्ला, मुझे ये बताओ कि तुम क्यों खुदा पर ईमान रखते हो। अब्दुल्ला अपने अब्बा के सवाल पर कुछ चौंका और हैरान होकर कहने लगा कि कम से कम आप तो ऐसा सवाल ना करें। आप ही ने तो बचपन से हमें बताया है कि एक खुदा है जिसने पूरी दुनिया को बनाया है और हमें हर वक्त देख रहा है। उसके अब्बा फिर पूछने लगे कि इसका मतलब तुम्हें खुदा पर ईमान सिर्फ इस वजह से है कि मैंने तुम्हें बताया है कि खुदा है। अगर सिर्फ यही वजह है तो फिर तो उस लड़के के वालिदैन ने भी शायद उसको यही बताया होगा कि कोई खुदा नहीं। फिर तुम्हारे और उसके ईमान में क्या फ़र्क हुआ? खुदा को मानने के लिए ये दलील काफ़ी तो नहीं कि मेरे अब्बा कहते हैं इसलिए खुदा है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना के मुशरिकीन भी तो यही कहा करते थे कि हम अपने बुज़ुर्गों के खुदा को किस तरह छोड़ दें। अपने अब्बा की ये बात सुनकर अब्दुल्ला खामोश हो गया और कहने लगा कि फिर आप बताएं कि मैं क्या करूं। अब्बा कहने लगे कि मैं तुम्हें हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किताब 10 दलाइल हस्ती बारी ताला देता हूँ। तुम इसको पढ़ो और बारी बारी हर एक दलील पढ़कर मुझसे गुफ्तगू करो, और अगर कोई बात ना समझ आए तो मुझसे पूछो। उसके अब्बा ने उसको किताब ला कर दी और वह बैठकर उसको पढ़ने लगा। दलील अव्वल। अब्दुल्ला पहली दलील पढ़ते ही अपने अब्बा के पास पहुंचा और कहने लगा कि पहली दलील तो मुझे समझ आ गई है। वो कहने लगा कि वो लोग जो खुदा पर ईमान नहीं लाते वो साइंस और हक़ाइक़ को बहुत अहमियत देते हैं। इसी तरह तारीख़ से भी वो इनकार नहीं करते। जब हम मज़ाहिब की तारीख़ पढ़ते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि खुदा का कॉन्सेप्ट, खुदा का तसव्वुर हर कौम में है। जबकि पुराने ज़माना में मुख्तलिफ़ दूर दराज मुल्कों में रहने वाली कौमों के दरमियान कोई राब्ता का तरीक़ ना था, लेकिन उसके बावजूद हर जगह खुदा का एक ही किस्म का कॉन्सेप्ट मौजूद पाया गया। ये तो मुमकिन था कि एक मुल्क में इस ख़याल को घड़ा जाता और बाद में उसी मुल्क के लोग बाकी दुनिया में इस ख़याल की तशहीर करते, मगर तारीख़ बताती है कि जब पहली मर्तबा रवाबित कायम हुए तो मालूम हुआ कि हर कौम में खुदा का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट पहले से ही मौजूद था। इससे साबित होता है कि कोई ना कोई बाला हस्ती थी जो अपना होना हर मुल्क में, हर गांव में, यहाँ तक कि जंगल में भी खुदा का ईमान पैदा कर रही थी। और कुरान करीम का ये फरमान कि हर कौम के पास एक नबी भेजा गया भी सच्चा साबित होता है। इसके अब्बा सुनकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, तुमने बिल्कुल दुरुस्त कहा, और अब इस बात को साबित करने का बार तुम्हारे दोस्त के ऊपर है कि अगर कोई बाला हस्ती नहीं तो वो हक़ाइक़ से साबित करके दिखाए कि किस तरह दुनिया के हर खित्ते के लोगों में खुदा का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। तो ज़ीना, ये था कहानी का आज का हिस्सा। आपको क्या समझ लगी?
یہ کہ ہمیں ہسٹری سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی ہر قوم میں شروع سے خدا کا کانسیپٹ موجود ہے۔ جزاکم اللہ۔ تو یہ تھا آج کا صفحہ 2۔